ओवैसी जी मुस्लिम समाज को एक इशारा कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं ऐसी क्या वजह है कि मुसलमान एमपीज़ बन के नहीं आ रहे हैं। और जैसे कि उनका एक ही एमपी था, वो जीता नहीं, इम्तियाज़ अली। तो अब एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को सोचना चाहिए, दूसरी तरफ ये वही ओवैसी हैं जो लगातार नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को एक सीमित दायरे में बंद करते हैं। ये जो पार्टियां अपने को मुसलमान परस्त कहती हैं, और मैं सिर्फ ओवैसी की बात नहीं कर रही हूँ, उन वो मुसलमानों को लेकर उनकी इतनी नकारात्मक सोच है कि मुसलमान वाकई में एक वोट बैंक है। मतलब एनी टाइम वोट, ATV नाम होना चाहिए, एनी टाइम वोट के लिए वो तैयार है। तो आप देखिए कि अगर मुसलमानों को हमेशा यही सिखाया जाता है कि आपको भाजपा के खिलाफ वोट देना है, यानी कि नकारात्मक वोटिंग है उनकी, पॉजिटिव वोटिंग नहीं है, डेवलपमेंट के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है, किसी भी तरह से रोज़गार या तालीम के लिए नहीं है, तो जाहिर सी बात है यही नतीजा होगा। और ये ओवैसी जैसे लोगों के वजह से और इन सब झूठी सेक्युलर पार्टीज जैसे कि कांग्रेस और RJD और आम आदमी पार्टी और सपा के चलते ही है कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम है, उनकी नुमाइंदगी कम है। वो इसकी वजह ही यही है कि उनको सिर्फ एक नेगेटिव राजनीति में बिल्कुल मुलव्विस करके रखा गया है, उसी में है वो हैं। और वो अपने लिए नहीं सोच पा रहे हैं, बल्कि उनका काम बस हो गया है भाजपा को हराओ, अपनों को जिताओ नहीं, भाजपा को हराओ, उसका यही असर है। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार किया। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की गति तेज होने से अधिक नौकरियां पैदा होंगी। पीएम ने कहा राज्य को दुनिया की वित्तीय महाशक्ति और मुंबई को फिनटेक राजधानी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन इसी पर पलटवार पी चिदम्बरम ने किया। उन्होंने कहा कि जो बजट है उससे अपेक्षा है लोगों की, प्रधानमंत्री को बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा उन्होंने ये भी कहा सरकारी आंकड़ों के अनुसार खुदरा जो मुद्रास्फीति है 5.1% है और हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ और ज़्यादा है। यदि बजट बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि पर ध्यान देता है तो मैं इसे 100 में से 50 अंक दूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया है कि जहाँ तक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है, हमारे हर एक बजट ने इस पर ध्यान दिया है। आप नौकरी बढ़ाने की बात करते हैं, नौकरियां कहाँ से आएंगी? अगर आप अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यानी कि बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए और उस तरह के काम और योजनाएं या परियोजनाएं लाएंगे, तभी तो नौकरियां बढ़ेंगी। और इसी के चलते प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है और महाराष्ट्र में कहा है कि इसको गति देने की ज़रूरत है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रा पर ध्यान दिया जाए, लोगों को नौकरियां मिले, लोगों को रोज़गार मिले और हमारा इजाफा भी हो, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बेहतर भी हो। यही तरीका है इकॉनमी को पंप करने का और अपने बेरोज़गारी को कम करने का। लेकिन अगर आप देखेंगे कि RBI की जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, उसमें आप देखेंगे कि पिछले 4-5 साल से 8 करोड़ नए रोजगार दिए गए हैं। तो चिदम्बरम जी भी और पूरी कांग्रेस पार्टी ये झूठे नैरेटिव को फैलाने से बचे, क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप कितना फेक नैरेटिव आप देंगे लोगों को? और लोग ये भी जानते हैं अगर कोई सरकार बेरोजगारी से या इन्फ्लेशन से, मुद्रास्फीति से अगर निजात दे सकती है, उसको रोक सकती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की सरकार है जो कर सकती है, जैसा उसने करके दिया है। वो बात इन्फ्लेशन की कर रहे हैं, मुद्रास्फीति की कर रहे हैं। अब आप पूरे सब देशों को देखिए और हमारे देश को देखिए किस तरह से हमने कंटेन किया है। अगर आप 10 साल देखेंगे UPA को और 10 साल देखेंगे NDA को, तो सबसे कम औसत दर जो रहा है इन्फ्लेशन का, वो NDA के दौरान रहा है, बावजूद इसके कि हमने देखा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कितनी दिक्कत आई रशिया यूक्रेन वॉर के चलते, कोविड के वजह से भी कितनी दिक्कतें आई। उस सब के बावजूद हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखा है, कंटेन करके रखा है। और वर्ल्ड बैंक ने तो बहुत तारीफ भी की है हमारे काम की, और सारी इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं वो हमें निवेश का एक बहुत ही अच्छा प्रिफर्ड डेस्टिनेशन मान रही हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव का भी बयान आया। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि बीजेपी के झूठ का बुलबुला फूट गया है, लोग उनकी चालों को समझ गए हैं। लोगों ने लोकसभा चुनाव समेत हर धार्मिक स्थल पर बीजेपी को हराया है। अयोध्या का जिक्र किया उन्होंने, सीतापुर, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वर से लेकर भगवान राम से जुड़े हर स्थान पर बीजेपी को हार दी। देखिए, जहां हम हारे हैं और हमने जनता का जनादेश स्वीकार किया है। हमने ना तो झूठ बोला, ना कोई लाग लपेट की, ना किसी EVM को गलत कहा, ना EC को गलत कहा, ना किसी भी संवैधानिक संस्थान के बारे में बुरा भला कहा। हमने उसको माना है, उसकी जिम्मेदारी ली है पूरी तरह से। और ये विपक्षी सरकार है जो अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि उनकी हार हुई है।
अभी तक मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस की तीसरी सबसे बड़ी हार 40 सालों में हुई है। ये उनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि वो सच में हारे हुए हैं। तो अब ये बड़ी बड़ी बातें कर लें, बल्कि विपक्ष का सारा झूठ अब सामने आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने संविधान को बदलने की बात कही, उसका झूठ सामने आ गया कि हम देख रहे हैं कि अब संविधान हत्या दिवस है, जो साफ तौर से बताता है हर एक इंसान को कि संविधान के हत्यारे दरअसल ये कांग्रेस पार्टी है। इसके साथ साथ जो खटाखट स्कीमों की बात की थी, उसकी भी असलियत सामने आ गई है। उन्हीं के लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो कह रहे थे खटाखट पैसे मिलेंगे, तो ये बात आप हिमाचल में क्यों नहीं करके देख सकते? ये बात और जा रहे सारा स्टेट्स में जहाँ पे इनकी सरकारें वहाँ खटाखट स्कीमें लाएं, कौन रोक रहा है इनको? तेलंगाना में ला सकते हैं, हिमाचल में ला सकते हैं, लेकिन वहाँ लाने से बच रहे हैं। ऐसी क्या वजह है? तो आप समझिए कि ये इनका झूठ का, फेक नैरेटिव का बुलबुला असल में इनका फूटा है, और लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग बातें कर कर, अलग अलग एक प्रोपागेंडा कर कर, जिसका कोई आधार नहीं था, वो इतनी सीटें जुड़ा पाए हैं। लेकिन तब भी मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, लोकसभा में बिल्कुल तय है कि कौन जीता है, और इतनी कम सीटों पर भी इतनी डींगे हाँकना अच्छा नहीं लगता है। तो सीटों पर जीत दर्ज की है, उनमें से एक पर 1000 वोटों का अंतर है, दूसरे पर भी लगभग इतना ही अंतर है। मैं प्रत्येक हाल में प्रत्येक व्यक्ति ही हाल में कांग्रेस का था। मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। ये बात लोकसभा में भी साफ थी, लेकिन पीएम मोदी का दिल मानने को तैयार नहीं है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अब आपसे शासन समावेशी और जनहित के मुद्दों पर बात हो। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। मनोज जी शायद ये बताने से कतरा रहे हैं कि जिन सीटों में गैर बीजेपी पार्टियों की जीत हुई है उसमें अंतर क्या है। मंगलौर की सीट में 430 सीटों से हारा है भाजपा का प्रत्याशी, तो कम से कम वो औरों के बारे में बताते, क्योंकि औसतन यही 1000 और 300-400 से भाजपा वाले भी हारे हैं। तो कम से कम अगर वो कोई भी फिगर को कोट करते तो सोच समझ के करते, दोनों तरफ से करते, तो उनकी बात में भी विश्वसनीयता ज़्यादा होती। जहाँ तक बात है बेरोजगारी की, आप देख रहे हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बुनियादी ढांचे को लेकर जो नई योजनाएं हैं उनको गति देने की बात की जा रही है। मुंबई में हम फिनटेक कैपिटल की बात कल ही कही है, लेकिन सारी परियोजनाएं और योजनाएं जो हैं, चाहे वो हाईवेज की बात हो, रोडवेज की बात हो, चाहे पुलों के निर्माण की बात हो, एक्सप्रेसवेज की बात हो, चाहे रेल को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, रेल के डब्बों की बात हो, हर एक जगह आप देख रहे हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स में अब और गति दी जाएगी ताकि रोजगार बढ़े। आप इन लोगों से पूछिए कि कोई भी इनके पास कोई भी विजन या कोई सोच है? ये तो बड़ा आसान है कह देना मोदी जी नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप क्या करेंगे? एक भी सकारात्मक आइडिया या इनके मन में कभी आया है या इन लोगों तक कभी पहुंचा है इनके द्वारा, जिसके तहत वो अपना विजन, अपना रोड मैप तरक्की के लिए, विकास के लिए, नौकरियों के लिए दे सकें? बड़ा आसान है कह देना कि ये नहीं है, लेकिन सुझाना कि क्या हो सकता है ये मुश्किल है। तो इस तरह की लगातार नकारात्मक राजनीति से बचें और इस बात को माने और तस्दीक करें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी ही हैं और कोई नहीं है। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें